प्रिय विद्यार्थियों, पूर्व के वीडियो में हमने मानचित्र प्रक्षेप की परिभाषा और उसके तत्व के विषय में बात की थी। तत्व में हमने पृथ्वी प्रक्षेप का छोटा रूप होता है, अक्षांश रेखाएं, देशांतर रेखाएं, ग्लोब के गुण आदि के विषय में चर्चा की थी। अब हम आपके सामने उनके गुणों, उनके लक्षणों के आधार पर प्रक्षेप के 4 प्रकार होते हैं, उनके विषय में आपके सामने सब चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, शुद्ध क्षेत्रफल प्रक्षेप इक्वल एरिया, और इसको हम बोलते हैं होमोग्राफिक प्रोजेक्शन। होमोग्राफिक इस वर्ग के प्रक्षेप में विभिन्न क्षेत्रों के क्षेत्रफल को शुद्ध रूप से प्रदर्शित किया जाए। या जितने भी प्रकार के जो प्रक्षेप बनेंगे उनका क्षेत्रफल क्या होगा? शुद्ध होगा। उन्हें हम होमोलोग्राफिक या शुद्ध क्षेत्रफल प्रक्षेप कहते हैं। चाहे इसके लिए वास्तविक लंबाई या चौड़ाई को कम या ज़्यादा क्यों ना करना पड़े, क्षेत्रफल को सही रखने के प्रयत्न में आकृति और दिशा जैसे गुणों की उपेक्षा हो जाती है। यानी कि क्षेत्रफल को शुद्ध रखने के चक्कर में या शुद्ध क्षेत्रफल को बनाए रखने के लिए हमें उनकी आकृति और दिशा जैसे गुणों को अनदेखा करना पड़ता है, उनकी उपेक्षा करनी पड़ती है। इन समक्षेत्र प्रक्षेपों का उपयोग विभिन्न प्रकार के वितरण मानचित्रों को बनाने के लिए किया जाता है। इसे हमें समक्षेत्र प्रक्षेप भी कहते हैं, होमोग्राफी कहते हैं। विश्व में जितने वितरण मानचित्र हमें बनाने होंगे, उन वितरण मानचित्रों को बनाने के लिए हम शुद्ध क्षेत्रफल प्रक्षेप का प्रयोग करते हैं। जैसे समवितरण रेखा, गेहूं की वितरण रेखा दे दी, मक्का की दे दी, यानी जिसको भी हमें डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना है उनके लिए हम शुद्ध क्षेत्रफल प्रक्षेप का प्रयोग करते हैं। दूसरा होता है शुद्ध आकृति प्रक्षेप, ट्रू शेप, या इंग्लिश बोलते हैं इसको ऑर्थोमॉर्फिक। क्या बोलते हैं? ऑर्थोमॉर्फिक। ठीक है। ऑर्थो माने क्या होता है? आकृति। मॉर्फिक माने आपकी मॉर्फिक का मतलब हो गया यानी कि आकृति। ऐसा बात में समझाओ बच्चों आपको, मॉर्फिक मीन्स आकृति। ठीक है। इन प्रक्षेपों में ग्लोब के विभिन्न भागों की आकृति को शुद्ध रूप से प्रदर्शित किया जाता है। दिस इज द ऑर्थोमॉर्फिक प्रोजेक्शंस। ठीक है। वास्तव में बड़े भूभाग की आकृति को शुद्ध रख पाना संभव नहीं होता। इन प्रक्षेपों में केवल छोटे भूभाग या किसी एक भूभाग की आकृति को ही हम शुद्ध रख सकते हैं, जिसे हम प्रिजर्वेशन ऑफ द प्रोजेक्शंस। आर यू अंडरस्टैंड दिस माय स्टेटमेंट? अतः शुद्ध आकृति का लक्षण कुछ भ्रांतिपूर्ण है। प्रक्षेप पर शुद्ध आकृति या यथाकृति के गुण को विकसित करने के लिए निम्नलिखित 2 दशाओं होना अनिवार्य है। पहला, अक्षांश और देशांतर रेखाएं समकोण पर काटती हो, यानी कि लैटिट्यूड्स और लॉन्जिट्यूड्स दोनों समकोण पर काटती हो। दूसरी है, प्रक्षेप के किसी भी बिंदु पर प्रत्येक दिशा में मापक समान रहे, अर्थात यदि अक्षांश से मापक में वृद्धि हो तो देशांतर मापक में भी उसी अनुपात में वृद्धि हो। इन प्रक्षेपों पर राजनीतिक मानचित्रों की रचना की जाती है। तीसरा है शुद्ध दिशा प्रक्षेप या खमद्य या दिगंश प्रक्षेप, ट्रू बेयरिंग, या इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एज़्यूमुथल प्रोजेक्शन, यानी कि जिसकी दिशा शुद्ध हो। दिस इज द एज़्यूमुथल प्रोजेक्शंस। तो 3 प्रकार के प्रोजेक्शन बताए मैंने आपके, जिनका क्षेत्रफल शुद्ध हो उन्हें हम क्या बोलेंगे? होमोग्राफिक। जिनकी आकृति शुद्ध हो उनके क्या बोलेंगे? ऑर्थोमॉर्फिक। और जिनकी दिशा शुद्ध हो उन्हें क्या बोलेंगे? एज़्यूमुथल प्रोजेक्शंस। शुद्ध दिशा से अभिप्राय है कि मानचित्र पर किन्हीं 2 स्थानों को मिलाने वाली जो सरल रेखा है कि वही दिशा होती है जो ग्लोब पर उन बिंदुओं को मिलाने वाले वृत्त ग्रेट सर्किल की होती है। उसे शुद्ध प्रक्षेप सर्वत्र दिक्पात शुद्ध पाया जाता है। या ठीक है, यानी कि बेयरिंग है वो क्या पाई जाएगी? शुद्ध पाई जाएगी।
ऐसे प्रक्षेपों का प्रयोग हम जलमार्गों के लिए, पवन को दिखाने के लिए, धाराओं को दिखाने के लिए प्रयोग करते हैं। तो प्रक्षेपों के प्रकार के आधार पर हमने विद्यार्थियों आपके सामने बताया कि शुद्ध क्षेत्रफल हो, शुद्ध आकृति हो, शुद्ध दिशा या खमध्य हो, यानी द बेयरिंग ऑफ एजिमुथल हो, या आपके शुद्ध पैमाने का ट्रू स्केल ऑफ इक्विडिस्टेंट हो। चौथा जो होता है जिसे हम समदूरस्थ प्रक्षेप कहते हैं, यानी कि ट्रू स्केल और इक्विडिस्टेंट प्रोजेक्शंस होता है, यानी कि क्या होगा, ट्रू स्केल और इक्विडिस्टेंट, यानी कि सबका क्षेत्र प्रक्षेप है दूरी बराबर हो। ऐसे प्रक्षेप होते हैं जिन पर विभिन्न बिंदुओं के बीच की दूरी ग्लोब पर उन्हीं बिंदुओं के बीच की दूरी के समान होती है। वास्तव में प्रक्षेप के हर मापक पैमाने का शुद्ध रख पाना असंभव होता है। पैमानों के ये सभी अक्षांश रेखाओं पर शुद्ध रह सकता है, या सभी अक्षांश देशांतर रेखाओं पर शुद्ध रह सकता है, अथवा कुछ अक्षांश और कुछ देशांतर रेखाओं पर पैमाना शुद्ध रह सकता है। तो 4 प्रकार की गुणों के आधार पर हमने प्रक्षेपों के विषय में बात आपसे करी। गुणों के आधार पर 4 प्रकार के प्रक्षेप बताए। कौन कौन से बताए? शुद्ध क्षेत्रफल, शुद्ध आकृति, शुद्ध दिशा या शुद्ध पैमाना। द 4 प्रोजेक्शंस ड्यू टू क्वालिटी वाइज प्रोजेक्शंस। तो विद्यार्थियों 4 प्रकार के प्रक्षेप गुण के आधार पर होते हैं। दूसरे जो प्रक्षेपों के जो प्रकार होते हैं जिनको हम उनकी विधि के रचना विधि के आधार पर हम बात करते हैं, जैसे बेलनाकार प्रक्षेप, सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शंस, बेलनाकार प्रक्षेप। दूसरा है शंक्वाकार प्रक्षेप। तीसरा है शिरोबिंदु प्रक्षेप, यानी कि जेनिथल प्रोजेक्शंस। और चौथा जिसको हम बोलते हैं रूढ़ अथवा संशोधित प्रक्षेप। कौन कौन से प्रक्षेप होते हैं? बेलनाकार, शंक्वाकार, खमध्य और रूढ़ अथवा संशोधित प्रक्षेप। तो 4 प्रकार के जो प्रक्षेप हैं उनके विषय में हम आपसे चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आप रचना विधि के आधार पर 4 प्रक्षेप में। पहला प्रक्षेप है आपका बेलनाकार प्रक्षेप। जिन प्रक्षेपों की रचना बेलनाकार आकृति से विकसित करके की जाती है उन्हें बेलनाकार प्रक्षेप कहते हैं। इन प्रक्षेपों का यह माना जाता है कि बेलन के आकार में मुड़ा हुआ हो कोई कागज पारदर्शक ग्लोब को भूमध्य रेखा पर स्पर्श करता हुआ लिपटा हो और ग्लोब के अंदर एक विद्युत बल प्रकाशित कर ग्लोबों के अक्षांश देशांतर रेखाओं को प्रतिबिंबित करके खींचा जाए, ऐसे प्रक्षेप को हम बेलनाकार प्रक्षेप कहेंगे। बेलनाकार प्रक्षेप ज्यामितीय विधि द्वारा बनाए जाते हैं। प्रकाश द्वारा प्रक्षेपण तो ज्यामितीय विधियों को केवल आधार प्रदान करता है। क्या बताया मैंने आपको कि वास्तव में यह प्रक्षेप ज्यामितीय विधि द्वारा बनाए जाते हैं। प्रकाश द्वारा प्रक्षेपण तो ज्यामितीय विधियों को केवल आधार प्रदान करता है। बेलनाकार प्रक्षेप भूमध्य रेखीय क्षेत्रों के लिए अधिक उपयुक्त होता है। इक्वेटर का अभी हमें दिखाना हो, इक्वेटर वाले एरिया की यदि हमें चर्चा करनी हो, इक्वेटर वाले मानचित्र को दिखाना हो, इक्वेटोरियल भूआकृतियों को दिखाना हो, तो ऐसे प्रक्षेप के लिए हम बेलनाकार प्रक्षेप का प्रयोग करेंगे। यद्यपि इन पर सारी पृथ्वी का मानचित्र बनाया जाता है। तो बेलनाकार प्रक्षेप कैसा प्रक्षेप होता है? बेलन के आकार को जब हम कागज पे खोलते हैं तो हमें एक आयताकार फॉर्म में हमको दिखाई देता है। ऐसा प्रक्षेप बेलनाकार प्रक्षेप कहलाता है। दूसरा प्रक्षेप है कॉनिकल प्रोजेक्शन, शंक्वाकार प्रक्षेप। दिस इज ठीक है। कोण के आकार का चिन्ह प्रक्षेप रचना शंकु की आकृति से विकसित की जाती है, उन्हें शंक्वाकार प्रक्षेप कहते हैं। इन प्रक्षेपों में यह माना जाता है कि शंकु के आकार में मुड़ा हुआ एक कागज पारदर्शक ग्लोब जिसके अंदर एक बल्ब जल रहा है पर इस प्रकार रखा हुआ हो कि शंकु का शीर्ष किसी ध्रुव के उपस्थित हो।
इस प्रकार की अवस्था में शंकु का भीतरी तल ग्लोब के किसी न किसी अक्षांश रेखा को स्पर्श करेगा, जिसे प्रधान या मानक या प्रमाणिक अक्षांश रेखा कहेंगे। इसमें स्टैंडर्ड मेरिडियन लाइन होती है। इस अवस्था को में शंकु प्रक्षेप भीतरी तल या ग्लोब के किसी न किसी अक्षांश रेखा को स्पर्श करेगा, जिसे प्रधान या मानक या प्रमाणिक अक्षांश रेखा कहते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम अभी आपके साथ दो प्रक्षेप के विषय में चर्चा करेंगे, जिसमें बेलनाकार प्रक्षेप के बारे में बात करी, दूसरी हमने शंक्वाकार प्रक्षेप करी। तो प्रक्षेपों के प्रकार को हमने दो भागों में बांटा। पहला गुण के आधार पर, जिसमें हमने 4 प्रकार के प्रक्षेप बताए। कौन कौन से? जिनकी आकृति क्षेत्रफल शुद्ध हो, जिनकी आकृति शुद्ध हो, जिनकी दिशा शुद्ध हो और जिनका पैमाना शुद्ध हो। उसी प्रकार से हमने रचना विधि के आधार पर बात करी। तो रचना विधि के आधार पर 4 प्रकार के प्रक्षेप होते हैं: बेलनाकार प्रक्षेप, शंक्वाकार प्रक्षेप, शिरोबिंदु प्रक्षेप या रूट प्रक्षेप। बेलनाकार प्रक्षेप 4 प्रकार के होते हैं: समदूरस्थ, समक्षेत्रफल, गॉल्स प्रक्षेप। ये आपके बेलनाकार प्रक्षेप कहलाते हैं। शंक्वाकार प्रक्षेप भी 4 प्रकार के होते हैं: एक मानक शंक्वाकार प्रक्षेप, 2 मानक शंक्वाकार प्रक्षेप, बौन और आपके बहुशंकु प्रक्षेप। अगले वीडियो में हम और चर्चा करेंगे। धन्यवाद।